ये बच्चे खड़े हैं, इन बच्चों को तो नहीं पता मृत्यु भोज क्या है। और ये 1-2 लाख का अगर इनके कंधों पर लोड डाल के गए तो ये हमें गाली देंगे, यूँ गाली देंगे कि जब हमारे बड़ों को पता लग गया कि आप प्रथा बंद होनी चाहिए, ये कुरीति है तो ये फिर हमें गाली देंगे। और अगर हमने इनके कंधों पर लोड उतार दिया तो ये नु कहेंगे वाकई भाई अपना कितने में निमटा का, जो छार वाला चिज्जे वाला कफन भी आदमी डाल रहा है और सामग्री भी डाल रहा है। तो मैं ये प्रार्थना लेकर आप लोगों के बीच में आया, तो भाई खाने वालों को भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो तुमने देखा जिस टाइम एक तरफ तो रो रहे एक तरफ खा रहे हैं, चल रहा ना खाना, और बाजा बाजा आदमी नु कह दे कि यार इसमें नमक कम है, और फिर उसे नमक देना पड़े, यानी कि एक तरफ तुम्हारे घर में मौत हो गई, एक तरफ वो अपना टेस्ट दे रहा, यानी कि वो यूं नहीं देख रहा कह लगे यार वंगे मर गया मैं नमक मांग रहा, तो क्या फायदा भाई इस चीज। अगर ये प्रथाएं ऐसी ऐसी हम बंद कर देंगे। अच्छा कपड़ा लेकर आए आप, जो भी यहाँ भी भाई लाए होंगे कोई, ना तो वो उनके काम का और ना जिसके लेकर है उसके काम, बेकार है जो। तो बिल्कुल किसका फायदा करा आपने, बिजनेसमैन। और दुकान किसकी, हमारी तो है नहीं, और वो वहाँ जाकर फूक गया, उसका फायदा तो नहीं। और इतने पैसे अगर लिफाफे में ला कर डाल कर दे दे, उससे चाहे अपने बच्चे की कॉपी पेंसिल खरीद ले, जूता ले ले, ड्रेस ले ले, या कोई ऐसा गरीब परिवार हो जिस पर बेचारे पे बस्ता नहीं बंध रहा, वो पैसे से उसका बस्ता बंधवा, तो वो पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा या नहीं। अगर हमने अपने पैसे आज भी फूकने से जलने से नहीं बचाए तो भाई साहब हमारे आने वाली तांदी हमें गाली देगी, निश्चित है। अगर इसका हो फायदा तो भाई कपड़ा नीरा घेर लो है। अगर कोई यूं कह रहा कि मुझे नमक कम लग रहा और एक तरफ रो रहे, तो फिर दुनिया भर का खिलाओ। हम कथा में खा लें, भंडारे में खा लें, शादी में खा लें, जन्मदिन में खा लें, एक दिन नहीं खाने का क्या हो जाएगा। अच्छा बहुत से कहे कि वो तो बहुत सारा छोड़ कर गया, मौत तो मेरे घर में भी होनी, थारे में भी भाई, ना खा रहे ना खिला रहे, हिसाब तो बराबर है। कोई क्या कह देगा, अच्छा कहेगा तो तब किसी का खावेंगे भाई, हमारे मौत होगी हम खिलाते नहीं, तेरे मौत होगी खान नहीं जाने। तो उधर परिवार को भी, अगर उधर के भी कोई है इधर, तो उधर भी कह जाएंगे, तो नहीं जाऊंगा मैं उधर भी। तो मैं चाहे मेरे पास जितने यहाँ खड़े, मैं सबके कर 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 पैर पकड़ लूंगा, वाकई पैर पकड़ लूंगा, चाहे छोटे छोटे के भी पकड़वा लो, लेकिन इस प्रथा को बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर, बिल्कुल बंद कर, पूरे गांव में। भाई मरना तो सब है, हम ना इनका खाने के, नाम अपना खिलाने, कोई क्या कहेगा, बराबर है, वो तो बराबर होगा, बराबर होगा। और जितने आदमी कफन लाए, सुनो मजे की बात, वो अपना पन्नी में ही रखे, ठीक। जैसे अगर कोई बढ़िया सी लोई लाया ना, तो वो मुझे दे दो, मैं भी ओढ़ लूंगा उसे अभी के अभी। और कोई पैंट बुरसेट लाया तो उसकी मैं कपड़ा ही भाल पहन लूंगा। अगर कोई लाया वो मुझे दे दो, कम से कम जलने का मैं पहन तो लूंगा, वाकई पहन लूंगा मैं, चाहे भाल दे दो। कोई अगर लोई लाया हो तो लाए भाल ओढ़ के जाऊंगा मैं। अब सुनो, ये जितना कपड़ा उतरता है शहर के अंदर, ये सुनने की बात है, जितना कपड़ा शहर में डलता है ना, वो सारे उतार ले, और खरीदने वाला वहाँ खड़ा, ये सारे कपड़े मंगल बाजार में। क्या आप तो उसी कपड़े का कफन का मैं कोट पैंट पहरे खड़ा हूँ, थारे में तो कोई सा शर्ट पहरे खड़ा हूँ, और क्या कहे अब मंगल बाजार में सस्ता मिल गया कपड़ा, वो नहीं पता वहाँ से उतरा हुआ कपड़ा, नहीं तो वही कपड़ा तो मिल रहा 300 का, और तुम ला रहे 100 रुपए का, तो घूम फिर के हमारे पारा। क्या आप ये लोई ओढ़े खड़े हो, या मैं ही पैरे खड़ा हूँ, या भाई खड़ा हो, या इसमें ये हमारे अध्यक्ष जी खड़े हो उसी कपड़े की शर्ट पहने, तो ये घूम फिर का केवल और केवल हमारे ऊपर थोपी गई है। बाबा साहब ने भी कहा था कि ये जितनी की कुप्रथा है ना, उन्होंने तो बंद कराई, और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कराई बंद। तो अगर हम उनकी भी नहीं मानने के तो फिर वे किसकी मानने के? ये मैं अपनी तरफ से तो कहना है, तो उनके बताए गए जिन्होंने। एक बात मैं कहूँगी, सबसे बड़ी बात जो है ना हमारी बिरादरी में, अगर जो हमने 13वीं के ठाई ना, अगर जो हम बुलाओगे एक आदमी को, एक ही आदमी के साथ 7 औरतें, उसमें चले रसगुल्ले, अगर यूँ कह देना वहाँ मिलने का नहीं, तो वहाँ वो लोग आवेंगे जिन्हें जरूरी जाना।
है नहीं अच्छा। वहाँ दे दो।